नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया है। ऐसे फंसा है जाल में, हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे दबोचा गया है संजीव मुखिया को, उस संजीव मुखिया को जिसे सीबीआई खोज रही थी और नहीं ढूंढ पा रही थी, उसे एसटीएफ ने दबोच लिया है। नीट पेपर लीक कांड और कई परीक्षाओं के पेपर लीक कांड का मुख्य अभियुक्त संजीव मुखिया अरेस्ट कर लिया गया है। संजीव मुखिया को आर्थिक अपराध इकाई की टीम एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। संजीव मुखिया पर नीट पेपर लीक कांड के साथ साथ बिहार के कई परीक्षाओं के पेपर लीक कांड के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई की टीम भी संजीव मुखिया की खोज कर रही थी पर ढूंढ नहीं पा रही थी। पटना एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम था। सिर्फ नीट ही नहीं, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स लीक करने के मामलों में वह आरोपी है। नीट परीक्षा का पेपर लीक 5 मई 2024 को हुआ था। इसके पीछे संजीव मुखिया का ही हाथ था। इसके बाद से संजीव मुखिया फरार चल रहा था। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है। उसकी उम्र 51 साल है। वह नालंदा के नगर नौसा गांव का रहने वाला है। उसे लोग लूटन मुखिया भी कहते हैं। 2010 में उसने ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर छात्र छात्राओं को नकल कराई थी। इसके बाद तो हर पेपर लीक मामले के पीछे एक ही नाम सामने आने लगा, संजीव मुखिया, संजीव मुखिया, संजीव मुखिया। 2016 में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, इसका पेपर भी लीक हुआ। इसके पीछे मास्टरमाइंड भी संजीव मुखिया ही निकला। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 बीपीएससी पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी संजीव मुखिया ही निकला। संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार पेपर लीक मामले में ही अभी जेल में बंद है। उसके बेटे शिव कुमार ने पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और पूरा शक है कि पेपर लीक के जरिए ही उसका नामांकन कराया गया था। अब देखिए, झारखंड के देवघर से शनिवार को 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन 6 लोगों में संजीव मुखिया का रिश्तेदार चिंटू भी शामिल था। नीट के क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ फाइल चिंटू के व्हाट्सएप पर ही 5 मई को भेजी गई थी। अब कहा जा रहा है कि यह जो चिंटू की गिरफ्तारी हुई थी, इसी से सुराग मिला संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का भी। अब चिंटू इसमें एक अहम रोल प्ले करता था पेपर लीक में। अब जब चिंटू के व्हाट्सएप पर भेजा गया था क्वेश्चंस और आंसर, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लर्न एंड प्ले स्कूल के वाईफाई प्रिंटर से व्हाट्सएप पर आए इस पीडीएफ फाइल का प्रिंट निकाला गया और कैंडिडेट्स को इसे याद कराया गया। अब देखिए, ये जो संजीव मुखिया हैं, ये किसी एक राज्य तक संजीव मुखिया का नेटवर्क सीमित नहीं था, अंतर्राज्यीय गिरोह चला रहा था संजीव मुखिया। संजीव मुखिया बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में एकदम गिरोह काम कर रहा था और हर परीक्षा पर उसकी नज़र होती थी, उसकी टीम की नज़र होती थी और पेपर लीक कराकर पैसे लेकर कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचाने की पूरी जो षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र रचा जाता था। अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से कई जो सफ़ेद पोश हैं उनकी हालत आज पतली हो रही है, क्योंकि यह सारा कारनामा कोई संजीव मुखिया अकेले तो नहीं करता था, उसे कई सफ़ेद पोश का संरक्षण भी हासिल था। अब जब यही वजह है कि संजीव मुखिया अब तक फरार चल रहा था, क्योंकि उसे कई सफ़ेद पोशों का संरक्षण हासिल था। अब जब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है आज, तो इसके बाद जब पुलिस पूछताछ करेगी, अपने तरीके से नाम उगलवाने की कोशिश करेगी, तो यह भी हो सकता है कि कई चौंकाने वाले सफ़ेद पोश बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं के नाम भी खुले और कई गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। तो इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और इसमें जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।